हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के पार्ट 1 वीडियो ला चुकी हूँ, जिसे आप जाकर देख सकते हो। वहीं आज बौद्ध धर्म के सेकेंड वीडियो है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और जितने भी वीडियो लिखाया जाता है, वीडियो में जो भी बताया जाता है, इसे एक कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। आज ही के वीडियो में मैंने अपलोड करा है, जो बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ रहा है, फिर बिहार दरोगा का भी वैकेंसी जनवरी में आ रहा है। मतलब एग्ज़ाम अब जनवरी से सारे एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएंगे। फिर दिसंबर में आपका बिहार एसएससी हो गया। तो ये सब के एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना तो ज़रूरी है, तो अभी से ही पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारे क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके आप नोट्स, अच्छा खासा नोट्स आप लोग को, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, जिससे आप किसी नोट्स पे ये कर सकते हो। ये लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, बार बार रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो बौद्ध धर्म का पार्ट 2 का वीडियो है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म का क्या है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, मतलब कि बुद्ध के जीवन से बहुत सारे, उनके जन्म से, ज्ञान से, निर्वाण से और मृत्यु से उनको एक प्रतीक दिया गया है, जिसके बारे में जानेंगे। जो कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आता है। जन्म से उनके प्रतीक को जोड़ा गया कमल एवं सांड को, वहीं गृह त्याग से जोड़ा गया घोड़ा को। इससे पहले वाले वीडियो जैन धर्म में भी देखोगे, उनका भी प्रतीक कुछ ना कुछ था, उनके 24वें तीर्थकर से, कि 1 से 24 तीर्थकर को कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया था। वैसे गौतम बुद्ध के भी जन्म से उनको कमल एवं सांड से प्रतीक किया गया। गृह त्याग की प्रक्रिया को घोड़ा से किया गया, ज्ञान को पीपल से किया गया, और निर्माण को पद चिन्ह से किया गया, मृत्यु को स्तूप से किया गया। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन तो आपको बहुत बार पूछा गया, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो तो वहाँ पे देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे, जो कि जन्म से रिलेटेड हो गया, फिर मृत्यु से और ज्ञान से। ये 3 क्वेश्चन हमेशा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आते ही। गृह त्याग की ऐसा नहीं कि ये सब नहीं आता है, ये सब भी आता है, लेकिन जन्म वाला जो चिन्ह हो गया कमल एवं सार से, फिर आपका ये ज्ञान वाला हो गया पीपल के वृक्ष के पास जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उससे रिलेटेड है, मृत्यु हो गया, स्तूप हो गया। वहीं इस आपका ये धार्मिक आंदोलन में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो उसके बारे में पूरा डीपली जितना जानोगे उतना कम है, इसलिए सारे चीज़ को पढ़ के यहाँ पे शॉर्ट एक नोट्स तैयार किया गया, जिसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक होते हैं। 3 पिटक कौन कौन होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 3 पिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आप लोग से पूछा जाता है विनय पिटक किससे रिलेटेड है, तो वो उनके बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये बार बार विनय पिटक वाला आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सूत पिटक है, जो बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। ये सूत पिटक है, जो बुद्ध के धार्मिक विचार और वचन का एक संग्रह किया हुआ पिटक है, जिसे सूत पिटक कहा जाता है। वहीं विनय पिटक उनके बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। फिर आपका अभिधम पिटक हो गया, जो बुद्ध के दार्शनिक विचार से संबंधित है। यहाँ पे 3 चीज़ आपको कॉमन देखोगे, बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का ये संग्रह किया हुआ रूप है, जिसे सूत पिटक कहा जाता है। वहीं बौद्ध दर्शन से है, जो विनय पिटक है। और अभिधम पिटक के बारे में दिया हुआ बुद्ध के दार्शनिक विचार, उनके क्या क्या विचार थे, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? अभिधम पिटक में। तो ये 3 पिटक भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसे भी नोट डाउन कर लेना, अच्छे से देख लेना। फिर ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो बौद्ध सभाएं कितने सभा हुई थी, तो वो 4 सभा हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसके शासनकाल को लेकर, ईस्वी को लेकर। तो इस सब की जानकारी यहाँ पे मैं दूंगी अभी, जो कि बौद्ध सभाएं के बारे में जानोगे कि 4 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुई है, जो कि राजगिरी में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष पूछो कि कौन है, तो महाकश्यप है। किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु। ये शासनकाल सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये बार बार क्वेश्चन शासनकाल से आते हैं।
ऐसा क्वेश्चन, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में किसके शासनकाल में हुआ था अजातशत्रु। क्वेश्चन ऐसा आता है कि कालाशोक किसके, बौद्ध धर्म के कौन से संगीति में थे, तो द्वितीय में थे। और कालाशोक कहाँ से रिलेट होते थे, तो वैशाली से। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान कहाँ था, वैशाली, जो कि हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, जो कि उस टाइम से अध्यक्ष आपके सवाकामी थे, जो कालाशोक के शासनकाल में थे। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ। उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा और अशोक के शासनकाल में है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला। मेरे कहने का मतलब है कि ये चारों संगति आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आराम से देखोगे, दो दो चीज़ में बांटोगे तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में, वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऐसे दो दो करके याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगिरी है, द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान वैशाली, तृतीय का पाटलिपुत्र, चतुर्थ का कुंडलवन। वैसे ही प्रथम का महाकश्यप, द्वितीय का शवाकामी, तृतीय का मोगलीपुत्र, चतुर्थ का वसुमित्र। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है, जो यदि आप लोग चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिकी वाई ला के दे दूँगी। ऐसा चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं बना दिया करूँगी। लेकिन ट्रिक से याद करने के का ये रहता है, कुछ टाइम ट्रिक से याद रहेगा, फिर आप लोग भूल जाओगे उस टाइम, लेकिन उसको डीपली पढ़ लोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए पहले देख लो कि क्या होता है, कैसे होता है। यदि ट्रिकी वाई जी याद करना है, वो तो बहुत सारा वीडियो भरा पड़ा है और मैं ला दूँगी। लेकिन कोई भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसके बारे में पूरा जानो, फिर उसको ट्रिक से पढ़ो, तब ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है, तो वो आपके अजातशत्रु है। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है, तो कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे बढ़िया से देख लेना। फिर नेक्स्ट में आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि यहाँ पे 4 बौद्ध संगीति हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित कर दिया। वो आपके हो गए हीनयान और महायान। अब बोलोगे हीनयान और महायान किसे कहते हैं, हीनयान और महायान किसे कहा जाता है, तो हीनयान बुद्ध के गुरु को मानते थे। हीनयान में बुद्ध को सब गुरु मानते थे, क्या गुरु मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं करते थे। वही महायान में बुद्ध को भगवान माना जाता था। महायान में बुद्ध को क्या माना जाता था, भगवान। और यहाँ पे मूर्ति पूजा का भी समर्थक होता था। तो यहाँ पे जानोगे, जो महायान है वहाँ पे बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाता था और वहाँ पे मूर्ति का पूजन किया जाता था। लेकिन जहाँ पे हीनयान है वहाँ पे मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता था, लेकिन उन्हें गुरु माना जाता था। फिर बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, जो कि यहाँ पे मैंने अभी बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब ये सूत पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, अभिधम पिटक क्या है, ये यहाँ पे इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सूत पिटक उन्हें ही कहा जाता है जो धार्मिक विचारों वचनों का एक संग्रह रूप है। वहीं विनय पिटक बौद्ध दर्शन को कहा जाता है। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार को कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो था। यहाँ तक सारे बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पार्ट 2 करके यहाँ तक बौद्ध धर्म को ख़त्म किया जाता है, ये वाला वीडियो। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में क्या अंतर है, ये वीडियो लाया जाएगा। जो बहुत सारे कन्फ्यूजन है दोनों को ज्ञान को लेकर, दोनों के पिता को, माता को, फिर वह कहाँ ज्ञान प्राप्त हुई, कब हुई, मतलब दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो वो आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो जैसा कि ये बौद्ध सभा वाला ये क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी सारा चीज़, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की हूँ कि आपको अच्छा लगे और ये सारा कवर हो जाए आपका। तो थैंक यू दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इसका आप शॉर्ट ट्रिक्स या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।